हेलो दोस्तों, घूमते फिरते में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं आगरा फोर्ट, जिसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। यह दिल्ली से करीब 235 किलोमीटर की दूरी पर है। विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल को देखने के बाद हम लोग आगरा फोर्ट देखने के लिए चल पड़े, जो कि ताजमहल से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। आप जानते हैं कि दिल्ली के लाल किले को राजधानी बनाने से पूर्व करीब 230 वर्षों तक आगरा मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा और आगरा का किला मुगल बादशाहों का निवास स्थान रहा। दोस्तों, आगरा शहर तथा आगरा के किले के बारे में 15वीं सदी से पूर्व कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। हाँ, 15वीं सदी में यहाँ चौहान वंश के राजाओं का कब्जा था। सन 1504 में इब्राहिम लोधी ने इस किले पर अपना कब्जा स्थापित किया और उसने इस किले को अपना निवास बनाया था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने इब्राहिम लोधी को परास्त कर आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सन 1527 में बाबर ने उस समय के सबसे ताकतवर राजपूत राजा मेवाड़ के राणा सांगा को खानवा की लड़ाई में बुरी तरह परास्त कर पूरे उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और इस प्रकार भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उस समय तक आगरा का किला जर्जर अवस्था में था, लेकिन बाबर ने इसी किले में स्थित इब्राहिम लोधी के महल को अपना निवास बनाया। उत्तर भारत में आगरा की सेंट्रल लोकेशन को देखते हुए बाबर ने आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया। तो चलिए चलते हैं आगरा के किले की सैर पर और इसके साथ ही साथ हम इसके इतिहास पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आगरा का किला यमुना नदी के पश्चिम तट पर करीब 94 एकड़ में फैला हुआ है, जो 70 फुट ऊंची लाल पत्थर की दीवारों से घिरा है। इसकी 4 साइड में 4 दरवाजे हैं। इनमें से खिजरी गेट नदी की ओर बना है। इसके 2 प्रमुख गेट्स हैं, दिल्ली गेट और लाहौरी गेट। लाहौरी गेट अमर सिंह गेट के नाम से अधिक जाना जाता है। किले की पश्चिमी दिशा में शहर की ओर खुलने वाला दिल्ली गेट सबसे भव्य है और अकबर के समय का मास्टरपीस कहलाता है। आजकल यह सेना के अधिकार क्षेत्र में है और इस गेट से अंदर नहीं जा सकते। पर्यटकों के अंदर जाने के लिए अमर सिंह गेट खुला होता है। यहीं पास में ही पार्किंग की सुविधा है और टिकट विंडो भी बनी हुई है। अमर सिंह गेट में प्रवेश करते ही आपका सुरक्षा चेक किया जाता है और सामने ही एक गेट अकबरी गेट दिखाई देता है, जो कि 2 विशाल मीनारों के बीच में बनाया गया है और इस पर संगमरमर से कारीगरी भी की गई है। किले को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाहरी दीवार 70 फीट ऊंची बनाई गई है और इसे 2 स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है। एक नहर जिसमें मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे और दूसरी जगह जहां पर कि जंगली पशुओं, शेर आदि को छोड़ दिया जाता था, बनाई गई है। अकबरी गेट से निकलने के बाद हाथी गेट तक पहुंचने के लिए एक लंबा कॉरिडोर है और ये इस तरह से बनाया गया है ताकि आक्रमणकारियों की स्पीड को रोका जा सके। किले का पश्चिमी छोर मुगलों के समय से ही सेना के काम में लिया जाता था। उसके बाद ब्रिटिश सेना और अब भारतीय सेना के अधिकार क्षेत्र में है। यहाँ पर आजकल पैराशूट ब्रिगेड रहती है। लेकिन किले के अंदर काफ़ी कुछ देखने को है, जैसे जहांगीरी महल, शाहजहानी महल, अंगूरी बाग, खास महल, दीवाने आम और दीवाने खास। इसके अतिरिक्त मुसम्मल बुर्ज, जिसमें कि शाहजहां 8 वर्षों तक औरंगजेब की नज़र बंद रहा और यहीं से उसने ताजमहल के दीदार किए। और इसके अतिरिक्त शाहजहां की बेटियां रोशन आरा और जहां आरा के महल भी इसी किले में शामिल हैं। किले के अंदर रहने वाली महिलाओं के लिए
मीना बाजार भी लगवाया जाता था। इसके अतिरिक्त जो बाशिंदे वहाँ रहते थे उनके लिए मस्जिदें भी बनाई गई हैं, जैसे कि मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद आदि। वैसे हमारा मानना है कि इतिहास को अगर इतिहास की नज़र से ही देखा समझा जाए तो यह एक रोचक विषय है। एक समय था जब ईसा पूर्व 268 से 232 तक मौर्य वंश के तीसरे सम्राट अशोक का शासन था, जिसे कि अशोका द ग्रेट भी कहा जाता है। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व में, जो कि वर्तमान बांग्लादेश है, और पश्चिम में अफगानिस्तान तक उनका शासन था। अष्ट धातु से बनी अशोक की लाट पूरी दुनिया में मशहूर थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से उस समय के लिहाज से भारत काफ़ी आगे था। ज़ीरो का सिद्धांत भी भारत से ही हुआ। आगे चलकर एक समय ऐसा भी आया कि पश्चिम एशिया के देश हमसे आगे निकल गए और वहाँ के राजाओं ने अफ्रीका और यूरोप के बड़े भूभाग पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। यहाँ तक कि वहाँ के कबीलों के सरदारों ने भारत की ओर भी अपना रुख कर लिया। कोई यहाँ सिर्फ लूटपाट के लिए आया तो कोई यहीं आकर बस गया और अपनी सल्तनतें कायम की। बाबर का भारत में आना भी इसी सब कड़ी का एक हिस्सा था। बाबर के पिता उज़्बेकिस्तान की फरगना घाटी के गवर्नर थे और 12 साल की उम्र में ही बाबर को वहाँ का शासक बना दिया गया था। वहाँ इसके विरुद्ध विद्रोह हो गया और बाबर का इतिहास अनेक लड़ाइयों का इतिहास रहा है। उज़्बेकिस्तान, तुर्किस्तान और अफ़गानिस्तान के विभिन्न इलाकों पर कभी इसने कब्ज़ा किया तो कभी इसे पराजित कर दिया गया। समरकंद, काबुल पर कभी इसने अपना राज स्थापित कर लिया था। कबीलों की आपसी लड़ाई से परेशान होकर बाबर ने अपना रुख भारत की ओर किया। उस समय तक बाबर के पास बारूद के साथ अनेक लड़ाइयों का अभ्यास हो चुका था और युद्ध कौशल में वह काफ़ी माहिर हो चुका था। बारूद और युद्ध कौशल की वजह से ही उसने इब्राहिम लोधी को पानीपत की पहली लड़ाई में शिकस्त दी और फिर खानवा में राणा सांगा की भारी भरकम सेना को परास्त कर यहाँ मुगल साम्राज्य की स्थापना की। सन 1530 के अंतिम दिनों में 47 वर्ष की उम्र में बाबर की आगरा में ही मृत्यु हो गई और उसके बाद उसके पुत्र हुमायूं ने गद्दी संभाली। हुमायूं ने करीब 10 साल यहाँ राज किया, लेकिन 1540 में शेर शाह सूरी ने उसे परास्त कर आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। 1555 तक यहाँ सूरी वंश का शासन रहा और इसके बाद हुमायूं ने फिर से इसे अपने कब्जे में ले लिया। 1556 में आदिल शाह सूरी के जनरल हेमू ने फिर से आगरा पर कब्जा कर लिया और दिल्ली की ओर बढ़ चला, लेकिन वहाँ उसे मुगलों के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा और आगरा पर एक बार फिर मुगलों का कब्जा हो गया, जो 1761 तक कायम रहा। हुमायूं के बाद उसके पुत्र अकबर ने न केवल मुगल साम्राज्य की रक्षा की बल्कि अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। अकबर ने 1556 से 1605 तक यहाँ राज किया। यहाँ यह बता दें कि आगरे के किले का जो स्वरूप आज हमें दिखाई देता है, वह रूप इसे अकबर ने ही दिया। अकबर के दरबारी और इतिहासकार अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि 1556 में जिस समय अकबर ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली, उस समय आगरा का किला जर्जर अवस्था में था। अकबर ने 1565 से 1573 तक इसे न केवल लाल पत्थरों के साथ सुदृढ़ता प्रदान की बल्कि अनेक भवनों का निर्माण भी करवाया। हालांकि इसी दौरान अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपने सपनों की एक नगरी को भी बनवाया, जहां वे करीब 15 वर्षों तक रहे। उसके बाद शायद पानी की कमी के कारण उन्हें फतेहपुर सीकरी से वापस आगरा आना पड़ा। फतेहपुर सीकरी पर हमने एक वीडियो बनाई है जो शायद आपने देख ली होगी, यदि नहीं तो इसे ज़रूर देखें।
अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने इस पर राज किया। शाहजहां ने इसे नया रूप दिया और संगमरमर के से कई इमारतें जैसे कि खास महल, शीश महल, अंगूरी बाग, रोशन आरा और जहां आरा महलों का निर्माण करवाया, जो आगरा की खूबसूरत इमारतें हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बनवाया था, अपने जीवन के अंतिम 8 वर्षों तक इसी किले में नज़रबंद रहते हुए यहीं से उसके दीदार कर पाता था। ताजमहल पर भी हमने एक वीडियो बनाई है। किले के अंदर एक समय पर बंगाल और गुजरात स्टाइल में करीब 500 इमारतें होती थी, जिनमें से कुछ को शाहजहां ने तुड़वाकर संगमरमर की इमारतें बनवा दी। अधिकतर पुरानी इमारतों को बाद में 1803 से 1862 के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश सेनाओं द्वारा तोड़कर अपनी बैरक्स बनवा ली गई। किले के दक्षिणी पूर्वी छोर पर मुगलों के दौर की करीब 30 इमारतें ही अवशेष बची हैं। अकबर के समय की मुख्य इमारतें जो आज बची हैं वह है बंगाली महल, जो कि 2 हिस्सों में बटा है, अकबरी महल और जहांगीरी महल। 2.5 किलोमीटर की परिधि की बाहरी दीवार में स्थित आगरे का किला मुख्यतः लाल पत्थर का बना हुआ है और अपने अंदर अनेक भव्य इमारतों को संजोए है, जिसे अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं द्वारा बनवाया गया था। जैसे अकबर द्वारा जहांगीर के लिए बनवाया गया जहांगीरी महल इस किले में सबसे बड़ा महल है। विशिष्ट अतिथियों के इस्तेमाल के लिए दीवाने खास बनवाया गया था। मशहूर पीकॉक थ्रोन, जो कि एक समय तक मुग़ल बादशाहों की गद्दी होता था, जिसे दिल्ली की में राजधानी बनाने के बाद औरंगजेब द्वारा इसे शिफ्ट कर दिया गया था। नक्काशीदार अष्टभुजीय इमारत मुसम्मम बुर्ज, जो कि मुमताज़ महल का निवास स्थान होता था और जहां शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष नज़रबंदी में बिताए और वहीं से वो ताजमहल के दीदार करते थे। मुसम्मन बुर्ज के साथ बगल में ही बने हुए शाहजहां की बेटियां जहां आरा और रोशन आरा के महल पालकी के आकार में बनाए गए हैं और इन इमारतों पर संगमरमर का काम किया गया है। खास महल में दीवारों और छतों पर संगमरमर से उकेरे गए फूलों के बीच में कीमती रत्न जड़े गए थे। इन पर की गई कारीगरी देखते ही बनती है। शीश महल में हजारों छोटे छोटे शीशे जड़े गए थे, जो कि रोशनी में चमकते थे। आजकल इसे बंद कर दिया गया है। दीवाने आम, जहां राजा बैठकर प्रजा की फरियाद सुनते थे। जहांगीर की न्याय की जंजीर भी यहां लगाई गई थी। औरंगजेब के शासनकाल में ही दिल्ली और आगरा के आसपास के किसानों के अनेक विद्रोह हुए और इसका शासन कमज़ोर होता चला गया और औरंगजेब की मृत्यु के बाद तो मुग़ल शासक और कमज़ोर होते चले गए। इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर 1761 में भरतपुर के राजा सूरजमल ने आगरा के किले पर कब्जा किया और अपने राज्य का विस्तार करते हुए इसे इटावा, अलीगढ़, रोहतक तथा हाथरस तक फैला दिया था। सन 1763 में सूरजमल की मृत्यु के बाद इनके पुत्र जवाहर सिंह ने आगरा पर राज किया, जो कि 1774 तक चला। 1774 में आगरे का किला एक बार फिर मुगलों के अधीन हो गया, लेकिन इसके बाद 1785 से 1803 तक यह किला मराठों के कब्जे में रहा। रोचक तथ्य यह भी है कि औरंगजेब ने शिवाजी मराठा को इसी किले में बंदी बनाकर रखा था, जहां से वह फलों के टोकरे में छिपकर
वहां से फरार हो गए थे और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। सन 1803 में सेकंड एंग्लो मराठा वार की लड़ाई में मराठे अंग्रेज़ों से हार गए और 1803 से 1947 तक यहाँ अंग्रेज़ों का कब्ज़ा रहा। इस बीच सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आगरा में भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय अंग्रेज़ी हुकूमत का शासन हो गया, जो 1947 तक चला। इस प्रकार आगरा की किला की सैर करते हुए हमने भारत के करीब 450 वर्षों के इतिहास को समझने का भी प्रयास किया है। आशा है आपको हमारी यह प्रयास पसंद आया होगा। लाइक और शेयर तो बनता ही है। हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।